नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लकवे की समस्या के बारे में कि ये जो लकवा है ये असल में होता क्या है। क्योंकि अक्सर जब हम ये देखते हैं या लकवे के मरीज़ से बात करते हैं तो हम सुनते हैं कि मेरा हाथ नहीं चल पा रहा है, पैर नहीं चल पा रहा है, तो उन्हें लगता है कि जो समस्या है वो हाथ या पैर या मुंह की है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है, चीज़ें याद नहीं रख पा रहा है। और जब वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें दवा लिखते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि ये जो समस्या है, लकवे होने का जो कारण है वो आपके हाथ या पैर या फेस में आई हुई कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये समस्या आपके दिमाग की है। अब दिमाग की कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। असल में लकवा होता क्यों है, लकवे का कारण क्या है। लकवे के दो मेन कारण होते हैं। सबसे पहला होता है खून में थक्का बन जाना, क्योंकि जब खून में थक्का बन जाता है और वो थक्का या स्ट्रोक आपके दिमाग की किसी नस में जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, या ये कहा जाए कि जो हमारा दिमाग है, जो उसका काम है कि पूरे शरीर को कमांड देना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, बोलने की कमांड देना, हाथ हिलाना, जेस्चर्स, ये सब काम जो है हमारा दिमाग करता है और वही हमारे पूरे शरीर को इन्फॉर्मेशन देता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उस थक्के की वजह से ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं हो पाती है, ये रुक जाती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। अगर हम बात करें इसके दूसरे कारण की, तो दूसरा होता है ब्रेन हैमरेज, मतलब जो हमारी दिमाग की नसें हैं उनमें से किसी एक नस का फट जाना, क्योंकि जब वो नस फट जाती है उसके कारण भी पैरालिसिस होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो थक्का बना खून का या फिर जो नस फटी, ये आखिर हुआ क्यों, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये थक्का बनना या नस का फटना जैसे गंभीर समस्या का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। देखिए, इसके मुख्य कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण होता है कोलेस्ट्रॉल और शुगर। असल में जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, शुगर की समस्या उसे होती है और वो उस पर ध्यान नहीं देता है, तो उस व्यक्ति का जो ब्लड है वो मोटा होना शुरू हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है शुगर, ग्लूकोज के कारण, और उसमें थक्के बनने शुरू हो जाते हैं। जब वो थक्का दिमाग की किसी नस में जाके फंस जाता है तो पैरालिसिस का अटैक उस व्यक्ति को आता है। और अगर हम दूसरे कारण की बात करें, नस फटना, तो उसका कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर, कि जब किसी व्यक्ति को बहुत समय तक हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो बहुत प्रेशर में करता है, और कोलेस्ट्रॉल के कारण जब आपकी किसी नस में ज़्यादा प्रेशर से खून जाता है, जगह कम होती है और वो नस फट जाती है, तो भी पैरालिसिस का अटैक होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहली चीज़ क्या समझी कि जो पैरालिसिस है, जो लकवा है, उसका जो कारण है वो दो मेन कारण है, स्ट्रोक, खून का थक्का बनना, और दूसरा नस का फट जाना। लेकिन आम तौर पर एक व्यक्ति को जिसको लकवे की समस्या आई है उसे ये नहीं पता होता। उसे लगता है मेरे हाथ पैरों में कोई समस्या आ गई है, मेरे चेहरे में कोई समस्या आ गई है, जो अकड़ गया है, लटक गया है और वो चल नहीं पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। अब ये सारी बातें समझने के बाद हमें समझना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को लकवे की शिकायत हुई है तो वो उससे कैसे बाहर निकल सकता है, वो अपने आप को दोबारा कैसे एक सही अवस्था में ला सकता है, अपने शरीर को स्वस्थ बना सकता है। क्योंकि देखिए, ये बात तो बहुत कॉमन है, बहुत श्योर है कि आपने भी कुछ मरीज़ ऐसे ज़रूर देखे होंगे जिन्हें लकवा हुआ, लेकिन कुछ या लगभग साल डेढ़ साल बाद उस व्यक्ति की हालत में काफ़ी सुधार आया और अब वो चलने लग गया, सब कुछ करने लग गया। तो ऐसा होता क्यों है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर किसी एक व्यक्ति को लकवा हुआ है तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वो जो दिमाग की नस में खून का थक्का रुक गया था, जम गया था, उसके कारण दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं या जो छोटी छोटी नसें होती हैं, उसका एक भाग जो है वो मर जाता है। तो हमने यहाँ तक कारण के बारे में समझ लिया। अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को लकवे का अटैक आया है, पैरालिसिस अटैक आया है, तो वो कैसे अपने आप को बचा सकता है, ठीक रख सकता है, या अगर उसे ये समस्या हो गई है तो वो इससे बाहर कैसे निकल सकता है। इसको समझने के लिए हमें दोबारा चलना पड़ेगा उसी पॉइंट पे जो हमारे दिमाग में स्ट्रोक बन जाता है, जो खून का थक्का बन जाता है, जो मैंने आपको बताया था। एक चीज़ पहले आपको एक बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जब आप
कि दिमाग में वो जो खून का थक्का जमा हुआ है उसके कारण से दिमाग के एक पर्टिकुलर हिस्से की कार्रवाई बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसके कारण दिमाग आगे शरीर को इंफॉर्मेशंस या कमांड्स नहीं भेज पाता है और आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं या अकड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स का एक सवाल आता है, जब वो भारत होम्योपैथी में आते हैं तो उनका एक सवाल होता है हमारे डॉक्टर से कि डॉक्टर अगर ये थक्का हमारे दिमाग के उस नस से हट जाए तो क्या हमारी तबीयत दोबारा ठीक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि उस थक्के के कारण सबसे पहली बात, वो जो थक्का जमा था वो समय के साथ साथ और ज़्यादा सख्त हो जाता है, वो वहीं पर अटक जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वो डिल्यूट हो जाता है, वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, तो क्या वो हिस्सा दोबारा काम करने लगेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो दिमाग का हिस्सा, जो न्यूरॉन्स उसमें थे जो एक बार मर गए, उसको दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अब सवाल उठता है कि अगर उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता तो लकवे का मरीज ठीक कैसे होता है। तो देखिए वो ठीक कैसे होता है इसको भी समझाता हूँ। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम सब ने देखा, अगर हम बाईपास से आगे चंडीगढ़ साइड जाते हैं, सोनीपत साइड जाते हैं, तो बीच में रास्ता बंद है, ठीक है, वो जो अनशन वगैरह हो रहा है। लेकिन क्या अब इसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा पाएंगे? जा पाएंगे। कैसे? हमने एक और बाईपास रास्ता निकाल दिया, मतलब एक दूसरा रास्ता निकाला जिससे थोड़ा सा घूमना पड़ेगा लेकिन हम जा सकते हैं। सेम काम हमारा दिमाग करता है लकवे के अटैक के लगभग 5 से 6 महीने के अंदर अंदर। हमारा दिमाग एक बाईपास रास्ता बनाता है, मतलब वो एक नया रास्ता बनाता है, एक नया तरीका बनाता है जिससे वो हमारी बॉडी के बाकी हिस्सों को दोबारा कमांड देना चालू करे, जिसके लिए हमारी मेडिसिन बहुत अहम रोल निभाती है। अब यहाँ पर एक और बात बहुत अहम है कि जो मेडिसिन है वो कौन सी है। क्या वो एलोपैथिक मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में आप जो मेडिसिन ले रहे हैं आप चेक करिए, वो आपको खून पतला करने की दवाई देते हैं, वो आपको मल्टीविटामिन्स देते हैं, अगर आपको शुगर है तो शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की दवाई आपको देते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं होम्योपैथिक की, जो भारत होम्योपैथी अपने पेशेंट्स को देता है, तो हम यहाँ पे स्पेशली वो दवाई देते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है, जो आपके उन न्यूरॉन्स पे वर्क करती है और आपकी कंडीशन को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पे एक पेशेंट को सही दवा साथ में एक सही एक्सरसाइज फॉलो करनी पड़ती है। अब एक लकवे का पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि उनको फिजियोथेरेपी के लिए बोला जाता है। तो फिजियोथेरेपी क्या होती है कि किसी तरीके से अपने पूरे शरीर को दोबारा वर्किंग कंडीशन में लेके आना, जो आप खुद भी घर पे कोशिश करके कर सकते हैं। लेकिन अगर सही मेडिसिन आप नहीं लेते हैं तो जो इसका असर है वो आपको इतना अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, पहले 6 महीने में आप पेशेंट के अंदर बहुत अच्छा बदलाव देखते हैं। 6 महीने के बाद ये जो बदलाव है ये धीरे धीरे कम और उसके बाद बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो एक नया, अभी हमने कहा था बाईपास जो बनाता है, वो सिर्फ अगले 6 महीने के लिए ही बना पाता है। उसके बाद उसको ठीक करने का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो कहीं ना कहीं हमारी मेडिसिन पे आ जाती है। तो यहाँ तक हमें एक बात तो चीज़ समझ आ गई कि पहले 5 या 6 महीने में जो भी लकवे का पेशेंट है उसके अंदर सुधार आता है और वो विजिबल सुधार होता है। जैसे वो बोलना काफ़ी हद तक कोशिश कर पाता है, चलने में मतलब उसका थोड़ा बहुत हाथ हिलने लग जाता है, पैर थोड़ा थोड़ा हिलने लग जाता है, ये हम सब ने देखा है। लेकिन अगर हम बात करें एक पूरे सुधार की, मतलब जो ऐसा चेंज जिससे वो जो पेशेंट है वो खुद को संभाल पाए, तो उसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें किस चीज़ पर काम करना है। हमें काम करना है उस जड़ पर, मतलब समस्या की जड़ पर। लकवा किसकी वजह से आया? दिमाग में स्ट्रोक की वजह से आया। तो हमें ठीक भी क्या करना है? दिमाग के न्यूरॉन्स के सिस्टम के ऊपर वर्क करना है कि हमारी जो मेडिसिन है वो हमारे नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन्स को एक्टिव करे, वो उन्हें पावर दे। लेकिन जो हम जनरली एक एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं उसमें ऐसी दवा नहीं होती है, जिसकी वजह से पेशेंट दवा खाता है लेकिन सुधार अपने अंदर नहीं देख पाता है।
और इसी की दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं होम्योपैथिक की और स्पेशली भारत होम्योपैथी की, तो हम यानी भारत होम्योपैथी में हम अपने पेशेंट्स को जो दवा देते हैं वो स्पेशली उसके नर्वस सिस्टम पे, उसके न्यूरॉन्स पे वर्क करती है, जिसके कारण उसे बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब चाहे उस पेशेंट को लकवा हुए साल हो गया, 1.5 साल हो गया या जस्ट अभी हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां पर प्रॉब्लम आई आपने जाना इस वीडियो में कि वो वाला सिस्टम, हमारे दिमाग का वो वाला हिस्सा खत्म हो चुका है। जो बाकी हिस्सा है हमें उसके ऊपर वर्क करना है ताकि हमारा दिमाग दोबारा पहले की तरह अच्छे से वर्क कर सके और जो पेशेंट है वो भी अपने आप को ठीक महसूस कर सके और अपने अंदर बदलाव देख सके। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि लकवे का कारण क्या होता है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या गलतियाँ हम करते हैं और क्या हमें नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपके परिवार के किसी सदस्य को लकवे की समस्या है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमारी डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखकर भी पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी लकवे का पेशेंट है उसे मदद मिल सके। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।